والسماوات عالم الأسرار والخفيات وأحاط بكل شيء علما نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم दिल की गहराइयों से जब नाम तेरा लेता हूँ दिल की गहराइयों से जब नाम तेरा लेता हूँ चूमते हैं मेरे कदमों को ज़मीन कायनात सदर मुहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कितना एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया फिर इंसानों में भी इस्लाम के मानने वालों में पैदा किया ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है ये दौलत हमारे हाथों बड़ी मुश्किल से आई है इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने और फैलाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं बड़ी मसाइब झेले हैं ये दिन हमारे पास आसानी से नहीं आ गया इस पैगाम की राह में बड़ी रुकावटें डाली गई हैं रसूल खुदा और सहाबा किराम और बुजुर्गान दीन की लगातार जिद्दोजहद और अथक कोशिशों से ये दिन हम तक पहुंचा है खुदा के आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानों की भलाई और उन्हें मुस्तकीम की जानिब गामज़न करने की कितनी लगन थी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता आपने गुमराह इंसानियत को राह हक और सदाकत से रोशनास कराया और इसके लिए जो भी परेशानी उठानी पड़ी जो भी मसाइल झेलने पड़े बड़ी ठंडा परेशानी से बर्दाश्त किए और बराबर लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे दीन की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से
यतीमों के इमाम बन गए। मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, नहीं है बाहर ऐसी में कोई जुर्म यतीम ऐसा। आपकी कुफूलियत बड़ी शान वाली थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दी, ना कभी किसी से फहश कलामी की, ना कभी किसी से बदअहदी की और ना दगाबाजी की, ना कभी किसी गाने बजाने की मजलिस में शरीक हुए और ना ही गैरुल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परस्तिश की। ज़माना जाहिलियत के उस पुरमासियत गलती माहौल में आपका लड़कपन इतना साफ शफाफ था कि दौर तुफूलियत ही में हर तरफ आपके अदल व इंसाफ, तक़वा और तहरत के चर्चे होने लगे थे। मक्का की गलियों में आपकी सदाकत और अमानत, इफ़्फ़त और तहरत का शोर था। खानदान कुरैश में क्यों तबसरा करता कि आमना का लाल कितना नेक भोला भाला है। लात और उज़्ज़ा की कसम, ऐसा नेक और पाकीज़ा बच्चा ना तो मेरी आंखों ने देखा है, ना मेरे कानों ने सुना है। तो कोई कहता है अब्दुल्लाह का यतीम वादा का कितना सच्चा है, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मगर अब्दुल्लाह का लाडला वादा की तकबीर से कभी बात नहीं आ सकता। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुदरत का निज़ाम है कि जब किसी इंसान को बड़ा बनाना होता है तो उसके अखलाक बदल दिया करते हैं। रफ्तार और गुफ्तार, अक़वाल और अफ़आल और कीले कटर में तब्दीली आ जाया करती है जो रोशन मुस्तक़बिल की गुमाजी करती है। बचपन में बच्चों का रहस देखकर उनके परवाज़ की कसम खाई जा सकती है। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने महबूब के साथ वैसा ही मुआमला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाना था, इसलिए आपके पूरे सिलसिला नसब को हर तरह की गिलाज़त और नापाकी से महफूज रखा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मरता भी लोगों से कहता गया, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत